हेलो फ्रेंड्स, तो दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को नमस्कार करके की है और इसके बाद वही डेली के काम, हस्बैंड को भेजने के बाद, बेटी को भेजने के बाद साफ़ सफाई करी, फिर नहा धो के पूजा करी और उसके बाद अपनी चाय बनाते बनाते ये सोच रही थी कि सावन आने वाला है और फटाफट से कहाँ कहाँ से शुरू करूँ सफाई को। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया धुलाया। ये बहुत ही कॉम करने में बहुत परेशान करती है और ये हर चीज़ में ही परेशान करती है। इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लाई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त पे बहुत थक जाती हूँ। फिर शाम की चाय का वक्त हो गया तो मैंने तुलसी वाली चाय बनाई क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मैं अदरक अवॉइड ही कर रही हूँ इस टाइम पे। फिर उसके बाद चाय पीते पीते थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेला, वो मुझे खाना बना के दे रही थी। फिर इतने में हस्बैंड का कॉल आ गया कि उन्हें मटर पनीर खानी है, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं बना देती हूँ। तो जल्दी से मैंने ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाई और इसमें मैंने ऑयल के अंदर प्याज डाला और टमाटर डाला और 2 हरी मिर्चों को काट के डाला। मैंने इसे रिफाइंड में बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मक्खन और घी में भी बना सकते हैं आप, पर मतलब गर्मी की वजह से वो ज़्यादा रिच हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी रिच चीज़ें डलती हैं, तो इस वजह से हैवी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल के इसे ढक दिया और साइड में मैंने नान के लिए आटा लगाया और नान के आटे में मैंने गेहूँ का आटा भी मिक्स किया था क्योंकि मैदा वही अगेन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो आधा आटा आधा मैदा यूज़ किया और उसके बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। और इसके अंदर मैंने आधा ग्लास गुनगुने दूध के अंदर आधे कटोरी ही दही डाली है और इसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड किया है 1 चम्मच के अराउंड। तो उसके बाद मैंने इसी से ही आटे को गूंदा है। मतलब इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे ना नान, तो आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मेरे को बिल्कुल ना बचा और मेरा और ना ही कम पड़ा, बिल्कुल आटा गूंद गया। ये थोड़ा सा ना चिपचिपा होता है, हाथों में लगता है, तो देखिए बहुत देर से कम 10 मिनट आपको मसलना पड़ेगा और ऑयल लगा लीजिए अगर हाथ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। और इसको 10 मिनट मसलने के बाद रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। एटलीस्ट मतलब आप चाहे ना तो ये इतना वो हो जाए कि आप 10 मिनट के बाद भी बना सकते हैं, पर अगर बेटर रिज़ल्ट चाहिए, बहुत अच्छे सॉफ्ट नान चाहिए, तो आपको उसे 30 मिनट तो छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो ग्रेवी का जो मसाला था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे जार में पीस लिया और पीसने के बाद मैंने यहाँ पे पनीर काटी क्योंकि मैं पनीर ना डाइस साइड में काटती हूँ। डाइस का जो साइड होता है ना, उसमें मतलब कि स्क्वायर पीसेस में, जब मैं मटर पनीर के लिए बनाती हूँ। और जब मैं शाही पनीर या ऐसा कुछ बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत बड़े बड़े पीस रखती हूँ क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। सब्जियों के हिसाब से ही भी हमें ना, मतलब कि हम किस तरह की ग्रेवी बना रहे हो इसके हिसाब से पनीर काटेंगे ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगती है सेम ही ग्रेवी में और डिफरेंट टेस्ट भी आता है, देखने में भी अलग लगती है। तो यहाँ मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैंने बस ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला था, थोड़े से बेसिक से खड़े मसाले जो वही मतलब हरी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, काली मिर्च थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। और उसके बाद मैंने बस वो ग्रेवी ऐड करी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा किचन किंग और कश्मीरी लाल मिर्च और वही हमारे हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी नॉर्मल होते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बस वही ऐड किया है। और देखिए कितना बढ़िया है, पर इसमें ना हल्दी थोड़ी कम ही डालिएगा क्योंकि ये थोड़ी रेड होती है ना, तो अच्छी लगती है। तो वो हल्दी ज़्यादा डालने से येलो हो जाती है या फिर वाइट साइड पे चली जाती है, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी डाला। और यहाँ पे मैंने मटर को पहले ही बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने पानी उबाल आने के बाद मटर को 2 मिनट के लिए पकने दिया, 2 से 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पनीर ऐड करा और इसे फिर 4 मिनट के लिए पकाया। अच्छा, मैंने ढक्कन के ऊपर ना कश्मीरी मिर्च वो रख रखी थी, कसूरी मेथी, क्योंकि लिड गर्म हो जाता है ना, तो मैं उसी पे रख देती हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए भूनने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, बर्तन वगैरह ख़राब नहीं होते। और मैंने इसे अच्छे से डाल दिया है। इसमें गर्म मसाला भी डाल दीजिए, पर गर्मी हो रही है, मैं बिल्कुल भी गर्म मसाला सब्जियों में नहीं डाल रही। सब्जियाँ वैसे ही बहुत अच्छी खुशबूदार बनती हैं और जितना हो सके गर्मी समर्स में हमें ना अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें। तो देखिए कितनी बढ़िया लबाबदार बनी मटर पनीर बनके तैयार है। और ये देखिए आटा भी, अब ये मैं इसे उठा रही हूँ, ये लचीला तो बेशक से है, मुलायम है, पर हाथों में चिपक नहीं रहा। देखिए प्लेट को भी कितने अच्छे से छोड़ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने इसको देखिए अंदर की तरफ को ना दबा के, जैसे हम भटूरों के लिए करते हैं, इस तरीके से मैंने इसको गोल बना लिया है अंदर की तरफ। देखिए एयर लॉक करने के लिए, जिससे कि इसके अंदर एयर लॉक हो जाए। और अगर आपको चिप लग रहा है हाथों में तो आप हल्का सा सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो देखिए मैंने फटाफट से इसकी गोल गोल लोइयाँ बना ली हैं और गोल गोल लोइयाँ बनाने के बाद
2-4 बना के रख ली थी, क्योंकि इसको अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करने में टाइम लगता है, फिर हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने इसे बेला था कलौंजी और हरा धनिया लगा के। तो आप मेरे पास तो हरा धनिया नहीं था, आप कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में धनिया बहुत मुश्किल से ही मिल रहा है। मतलब गर्मी और बारिशों की वजह से धनिया बहुत सड़ जा रहा है। तो मेरा सब्ज़ी वाला तो बहुत ही कम लेके आता है, कभी कभी कहने पे ही लेके आता है। तो मैंने इसमें कसूरी मेथी ये लगाई थी, ये भी बहुत अच्छी लगती है। पीछे थोड़ा सा पानी लगाया था, थोड़ा ही लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा। और उसके बाद इसे गर्म तवे पे डाल दिया था, और फिर उसके बाद फ्लेम को धीमा कर दिया था। और फ्लेम को धीमा करने के बाद देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कि डालते के साथ ही कितनी जल्दी ये फूलने लगी है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। देखिए कि बबल्स कितने सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और देखिए बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट नान बन के तैयार है। और ये देखिए पीछे से जली भी नहीं है, एकदम बढ़िया, इतनी नरम मुलायम बनी थी। और यही मैंने अपनी बेटी को लगा के दिया, उसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मम्मा प्लीज़ जल्दी दो, वीडियो बाद में बना लेना, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। और क्या कहते हैं, आपका